सरकारी जमीन, गोचर भूमि और भूमि पर कच्ची बस्तियों का नियमन प्रकरण, याचिकाकर्ता भंवर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, कहा गुलाब कोठारी याचिका के सभी प्रतिबंध लागू होंगे। गोचर, ओरण जैसी प्रतिबंधित भूमि को नहीं किया जा सकेगा नियमन। सरकारी भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियमन से पहले मास्टर प्लान में चेंज करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की विधि वेताओं की टीम करेगी अध्ययन के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं। सरकार की ओर से एजी संदीप शाह ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह और मनोज वोहरा ने इस मामले को लेकर पैरवी की। तो बेहद अहम मामला और इस पर फैसला सुनाया गया है। सरकारी जमीन, गोचर भूमि और भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियमन का प्रकरण है ये, जिसमें याचिकाकर्ता भंवर सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। फैसले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, कहा गुलाब कोठारी याचिका के सभी प्रतिबंध लागू होंगे। गोचर, ओरण जैसी प्रतिबंधित भूमि को नहीं किया जा सकेगा नियमन। वही सरकारी भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियमन से पहले मास्टर प्लान में चेंज करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की विधि वेताओं की टीम अध्ययन करेगी। अध्ययन के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं। सरकार की ओर से एजी संदीप शाह ने पैरवी की, वहीं याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह और मनोज वोहरा ने पैरवी की। सरकारी जमीन, गोचर भूमि और भूमि पर कच्ची बस्तियों का नियमन का ये प्रकरण है, जिससे लेकर हाईकोर्ट ने कहा गुलाब कोठारी याचिका के सभी प्रतिबंध लागू। गोचर, ओरण जैसी प्रतिबंधित भूमि को नहीं किया जा सकेगा नियमन। सरकारी भूमि पर कच्ची बस्तियों के नियमन से पहले मास्टर प्लान में यहाँ चेंज करना होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार की विधि वेताओं की टीम अब इसे लेकर अध्ययन करेगी और अध्ययन के बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं। इधर सरकार की ओर से एजी संदीप शाह ने पैरवी की, तो वहीं याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोती सिंह और मनोज वोहरा ने पैरवी की। और संवाददाता शिव प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, बेहद अहम मामला था और हाईकोर्ट ने अहम फैसला भी दिया है। फैसले को विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर के राज्य सरकार की ओर से जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन को लेकर के भंवर सिंह की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कच्ची बस्तियों के नियमन के नाम पर सरकार जो है वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास कर रही है और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की शुरुआत में कच्ची बस्ती के नियमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और उसके बाद इस मामले में काफी लंबी बहस चली, जिसमें सरकार की ओर से भी लगातार पक्ष रखा गया। डबल एजी संदीप शाह है, उन्होंने पक्ष रखा, महाधिवक्ता है, उन्होंने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और उसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से मोती सिंह और मनोज वोहरा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने लगभग 2 महीने पहले इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी की खंडपीठ में यह फैसला अनाउंस किया है। लगभग 81 पेज का यह फैसला है, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी राहत राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को दी है कि अब पट्टे देने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सरकारी भूमि पर कोई बस्ती बसी हुई है तो उसको मास्टर प्लान में आवासीय चेंज करके और उसका मास्टर प्लान बनाकर उसको पट्टे दिए जा सकते हैं। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने एक शर्त रखी है कि गुलाब कोठारी याचिका मामले में जो फैसले दिए गए थे, जिसमें प्रतिबंधित जमीन जैसे वह पार्क की जमीन, गोचर की भूमि, ओरण की भूमि, वन विभाग की भूमि पर अगर कोई कच्ची बस्ती बसी हुई है तो उसका नियमन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये राहत है कि यदि वो सरकारी भूमि पर बसी हुई है और अगर उसका मास्टर प्लान चेंज किया जा सकता है तो सरकार उनको पट्टे देगी। तो कहीं ना कहीं एक राहत जरूर है। निश्चित रूप से राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राजस्थान सरकार इस संबंध में नए निर्देश भी जारी कर सकती है, ताकि जो लक्ष्य तय किया गया था 10 लाख पट्टे देने का, वह पट्टे का लक्ष्य भी पूरा हो। जी चलिए, शुक्रिया शिव प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम फैसला इसे लेकर हाईकोर्ट ने आज सुनाया। और करौली जिले से बड़ी खबर है, कैला देवी जा रहे श्रद्धालुओं से मारपीट से यहां पर अफरा तफरी मच गई है। श्रद्धालुओं और यातायात पुलिस की हाथापाई से हंगामा हुआ। करौली में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर की यह घटना है। हंगामे से रोडवेज स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा। श्रद्धालुओं ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। करौली से ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। करौली जिले से ये बड़ी खबर है, कैला देवी जा रहे श्रद्धालुओं से मारपीट से यहां पर अफरा तफरी मच गई।
श्रद्धालु और यातायात पुलिस की हाथापाई से हंगामा भी हुआ। करौली में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर की ये घटना है। हंगामे से रोडवेज स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा। श्रद्धालुओं ने अवैध वसूली के आरोप भी लगाए। हम कैला देवी से दोनों गाड़ियों से एक ही परिवार के आ रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी, उन्होंने फाइल मांगी, हमने फाइल दे दी। फाइल दे के हम आ रहे थे, हम वहाँ से नहीं हुई, चलो थाने को आ जाना। हम थाने आ रहे थे तो वहाँ पर गाड़ी दोनों रोक के उन्होंने लेडी और बच्चों में और आदमी में मारपीट की। जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास। मुख्यमंत्री गहलोत ने क्लब भवन की आधारशिला रखी। संबोधन में मुख्यमंत्री गहलोत ने पवन अरोड़ा की तारीफ की। कहा, पवन अरोड़ा इस फील्ड में उस्ताद हैं। पवन अरोड़ा का कोई मुकाबला नहीं है। प्रतापनगर और मानसरोवर में उन्होंने चौपाटी बना दी। हाउसिंग बोर्ड में आज कितने मकान बिक गए जो बिक नहीं रहे थे। पवन अरोड़ा ने एग्जीक्यूशन में अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने काम से सभी को प्रभावित किया है। कटारिया जी ने जो उनकी तारीफ की है वो गलत नहीं की है। पवन अरोड़ा को अपना साथी कहकर संबोधित किया गहलोत ने। फिर बोले, साथी बनने के लिए तो राजनीति में आना पड़ेगा। तो ये आज तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन अरोड़ा की। बता दें आपको, आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास था। शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। क्लब भवन की आधारशिला रखी और इस दौरान उन्होंने पवन अरोड़ा की तारीफ की। कहा कि पवन अरोड़ा का इस फील्ड में उस्ताद है वो। पवन अरोड़ा का कोई भी मुकाबला नहीं है। प्रतापनगर और मानसरोवर में उन्होंने चौपाटी बना दी। हाउसिंग बोर्ड में आज कितने मकान बिक गए जो कभी बिक नहीं रहे थे। पवन अरोड़ा ने एग्जीक्यूशन में अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने काम से सभी को प्रभावित किया है। कटारिया जी ने जो उनकी तारीफ की है वो गलत नहीं की है। पवन अरोड़ा को अपना साथी कहकर संबोधित किया गहलोत ने और फिर कहा कि साथी बनने के लिए तो राजनीति में आना पड़ेगा। राजधानी की निजी खातेदारी की कॉलोनियों को राहत मिली है। करीब 500 कॉलोनियों के भूखंडधारियों को बड़ी राहत मिली है। कॉलोनियों के 1 लाख से अधिक भूखंडधारियों को ये राहत दी गई। राज्य सरकार ने जेडीए को इसे लेकर आदेश दिया। जेडीए ने सरकार से मामले में मार्गदर्शन मांगा था। जेडीए सचिव को पत्र में आदेश भी भेजे गए थे और ऐसी कॉलोनियां जिनका वसूला गया है आंतरिक विकास शुल्क, उसमें जमा विकास शुल्क के अनुसार करवाएगा विकास कार्य। जेडीए की ओर से करवाया जाएगा ये विकास कार्य। जिस कॉलोनी का जितना शुल्क जेडीए में जमा है, जमा शुल्क की राशि तक ही जेडीए यहां विकास कार्य करवाएगा और इन कॉलोनियों के नियमन के दौरान जमा की गई राशि विकासकर्ताओं की ओर से जमा करवाया गया है। विकास शुल्क वर्ष 2005 से इन कॉलोनियों की नियमन की शुरुआत हुई थी और तब से जेडीए में विकास शुल्क जमा करवाया जाता रहा है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में फिर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। इस बार एसीबी की कार्रवाई में यूडी टैक्स गड़बड़झाले का खुलासा है। यूडी टैक्स में राहत के नाम पर वसूले जाते थे रुपए। एसीबी ने आज संविदा कर्मी कपिल चौधरी को इसे लेकर ट्रैप किया। यूडी टैक्स से जुड़े प्रकरण में ही 9,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। नियमानुसार तय यूडी टैक्स को कम करने के नाम पर यह पूरा खेल होता है। यूडी टैक्स वसूली करने वाली कंपनी की भी यहाँ पर मिली भगत होती है। राजस्व शाखा से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी इस खेल में शामिल होते हैं और अब संविदा कर्मी पंकज चौधरी के पकड़ में आने के बाद कई खुलासे होंगे। अब उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से ये गिरफ्त में आए हैं इसके बाद अब और भी खुलासे होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। यूडी टैक्स में राहत के नाम पर वसूले जा रहे थे यहाँ पर रुपए। इस बार एसीबी की कार्रवाई में बेहद अहम रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एसीबी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है और इस बार एसीबी की कार्रवाई में यूडी टैक्स गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। यूडी टैक्स में राहत के नाम पर यहाँ रुपए वसूले जाते थे। एसीबी ने संविदा कर्मी कपिल चौधरी को इसे लेकर ट्रैप किया। यूडी टैक्स से जुड़े प्रकरण में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। नियमानुसार तय यूडी टैक्स को कम करने के नाम पर यहाँ पर खेल होता है। यूडी टैक्स वसूली करने वाली कंपनी की भी यहाँ पर मिली भगत होती है। राजस्व शाखा से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी इस खेल में शामिल होते हैं। अब संविदा कर्मी पंकज चौधरी के पकड़ में आने के बाद कई खुलासे हुए। प्रदेश में घूसखोरों पर लगातार कसता जा रहा है एसीबी का शिकंजा। आज एसीबी ने जालोर और जयपुर में बड़ी कार्रवाई की। जालोर में सेंट्रल जीएसटी अधीक्षक शिवराम मीणा 1 लाख की घूस लेते ट्रैप हुए। वे रजिस्ट्रेशन रीओपन करने के एवज में मांग रहा था 2 लाख की रिश्वत। एक पेट्रोल पंप के कार्मिक को भी एसीबी ने हिरासत में लिया है। परिवादी ने पंप कार्मिक को रिश्वत राशि दी थी। हालांकि पंप कार्मिक ने पंप मालिक के कहने पर यह राशि ली थी। पंप कार्मिक को नहीं थी रिश्वत राशि की जानकारी। वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में संविदा कर्मी को ट्रैप किया है। यूडी टैक्स से जुड़े प्रकरण में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। तो ये बेहद अहम कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जहाँ रिश्वत
नशाखोर गिरफ्त में आया है। बता दें आपको, यहाँ रजिस्ट्रेशन रीओपन करने के एवज में ही ये 2 लाख की रिश्वत मांग रहा था और एक पेट्रोल पंप के कार्मिक को भी एसीबी ने इस मामले में हिरासत में लिया। परिवादी ने पंप कार्मिक को रिश्वत राशि दी थी। हालांकि पंप कार्मिक ने पंप मालिक के कहने पर यह राशि ली थी। पंप कार्मिक को नहीं थी रिश्वत राशि की जानकारी। वहीं जयपुर ग्रेटर नगर निगम में संविदा कर्मी को ट्रैप किया गया। यूडी टैक्स से जुड़े प्रकरण में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। सीएम गहलोत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच मुलाकात। इस दौरान बीजेपी के 3 दिग्गज नहीं थे साथ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर नहीं थे मौजूद। ये तीनों ही नेता उस दौरान नापक्ष लॉबी में बैठे थे। गहलोत और राजे के बीच मुलाकात हुई थी सदन में। गहलोत पहुंचे थे विपक्ष के खेमे की ओर। सदन के नेता के नाते सीएम गहलोत ने अपना फर्ज निभाया। दोनों इस दौरान बेहद खुशनुमा मूड में थे। करीब 14 मिनट दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, विपक्षी कैंप से प्रताप सिंह संघवी समेत प्रमुख विधायकों की मौजूदगी रही। तो ये आज बेहद अहम मुलाकात देखने को मिली विधानसभा के अंदर। बता दें आपको, सीएम गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच की मुलाकात थी। दोनों इस दौरान लेकिन बीजेपी के दिग्गज साथ नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर मौजूद नहीं थे। ये तीनों ही नेता उस दौरान नापक्ष लॉबी में बैठे थे। गहलोत और राजे के बीच मुलाकात हुई थी सदन में। गहलोत पहुंचे थे विपक्ष के खेमे की ओर। सदन के नेता के नाते सीएम गहलोत ने निभाया फर्ज और दोनों इस दौरान बेहद खुशनुमा मूड में नजर आए। करीब 14 मिनट दोनों के बीच मुलाकात हुई और इस दौरान सत्ता पक्ष से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, विपक्षी कैंप से प्रताप सिंह संघवी समेत प्रमुख विधायकों की मौजूदगी रही। 15वीं राजस्थान विधानसभा का 7वां सत्र का आगाज हुआ। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। नवनिर्वाचित विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, नगराज मीणा ने यहाँ पर शपथ ली। वल्लभनगर और धरियावाद सीट से उपचुनाव में जीतकर सदन में पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल बनकर उभरा है। इस आपदा से सरकार ने बेहतर तरीके से निपटा है। किसी को भूखा नहीं सोने दिया। कोविड काल में 33 लाख परिवारों को सहायता दी। 1815 करोड़ खर्च किए गए। प्रवासी मजदूर जब पलायन कर रहे थे तब मजदूरों को वाहन लगाकर गंतव्य तक पहुंचाया गया। रोज 1 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता विकसित की। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान ही भाजपा विधायकों ने रीट का मुद्दा भी उठाया। पेपर लीक को लेकर सदन में तख्तियां लहराई और सीबीआई जांच की मांग रखी गई। अभिभाषण के बाद सीएम गहलोत वसुंधरा राजे के पास पहुंचकर बोले और कहा कि बैठकर ही तख्ती दिखा देते तो हम मान लेते, घंटे भर खड़े क्यों रहे। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी राज्य के पास खड़े थे। दोनों नेताओं ने लाइट मूड में बातचीत की और हंसी मजाक का भी इस दौरान दौर चला। राजस्थान विधानसभा की झलकियां हाथी से हाथ में आकर भी साथ साथ। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान दिखा रोचक घटनाक्रम जब सदन में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे अपने साथियों के पास। मंत्री के नाते राजेंद्र गुढ़ा को आगे की सीट मिली, लेकिन वो सबसे पीछे जाकर बैठ गए दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगिंदर सिंह अवाना, लाखन सिंह मीणा, वाजिब अली के पास। गुढ़ा समेत सभी ने एक साथ बैठकर राज्यपाल का अभिभाषण सुना। बसपा छोड़ कांग्रेस में आए सभी ने साथ बैठकर दिया एकता का संदेश। रीट रद्द होने से 125 करोड़ हुए रद्दी। लेवल 2 करवाने में राज्य सरकार ने खर्चे 125 करोड़ रुपए। आर्थिक खर्चे के साथ आमजन को भी झेलनी पड़ी थी परीक्षा। 5 दिन तक बंद रही थी परिवहन सुविधा। इंटरनेट बंद के साथ झेलनी पड़ी थी तमाम तरह की परेशानियां भी। अधिकारी कर्मचारियों ने रूटीन काम छोड़ किया था रीट संबंधी कार्य, लेकिन कुछ बदमाशों की वजह से मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हुई। जिस तरह से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई थी और रीट रद्द होने से 125 करोड़ यहाँ पर रद्द हुए हैं, रद्दी में गए हैं, क्योंकि लेवल 2 करवाने में राज्य सरकार ने यहाँ पर 125 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आर्थिक खर्च के साथ आमजन को भी इस दौरान झेलनी पड़ी थी परीक्षा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का इंटरव्यू, कहा भाजपा ने नहीं सपा ने ध्रुवीकरण की शुरुआत की। गुड गवर्नेंस की वजह से गुंडों से मुक्ति मिली और पलायन रुका। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से दलित समाज का भाजपा पर भरोसा बढ़ा। रीट भर्ती पेपर लीक पर भी बोले मेघवाल, कहा भर्ती करने वाले संस्थाओं में घुस गई है पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने अपने आदमी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया। राजस्थान में नेतृत्व का निर्णय करेगा भाजपा संसदीय बोर्ड। इस बार राजस्थान में बनने जा रही है भाजपा की सरकार। तो ये अहम बातें इंटरव्यू के दौरान कही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने नहीं सपा ने ध्रुवीकरण की शुरुआत की है। गुड गवर्नेंस की वजह से गुंडों से मुक्ति मिली और पलायन रुका।
इंदिरा रसोइयों में खाने वाले गरीबों को निजी रेस्टोरेंट का होगा एहसास। इंदिरा रसोइयों का स्टाफ भी आएगा नजर। निजी रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की तरह ड्रेस कोड में नजर आएगा। सरकार ने इंदिरा रसोइयों के स्टाफ के लिए ड्रेस कोड तय किया है। पुरुष कर्मचारियों के लिए यह तय किया गया है कि ड्रेस कोड लाल कलर की टी शर्ट, काले कॉलर में शर्ट पर इंदिरा रसोई का लोगो, नीले रंग की जीन्स, लाल कलर की कैप जिसका आगे का हिस्सा काले रंग का होगा और इस पर भी इंदिरा रसोई का लोगो लगा होगा। लाल और सफेद रंग का एप्रिन और सर्दियों के लिए लाल रंग की जर्सी होगी।